सीरिया सरहद के पास जॉर्डन में एक ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी फौजी मारे गए जबकि 25 जख्मी हो गए हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अमेरिकी फौज पर हमले में हुई मौतों के लिए ईरान हिमायत याफ्ता मिलिशिया को जिम्मेदार बताया है। बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका इसके लिए जिम्मेदार लोगों को वक्त पर उन्हीं के चुने गए तरीके से जवाबदेह ठहराएगा। अमेरिकी फौज के अफसर के मुताबिक ड्रोन हमले में जख्मी हुए फौजियों की तादाद अभी और भी बढ़ सकती है। इसको लेकर अब अमेरिका काफी सख्त रुख अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है और उसका साफ तौर पर कहना है कि वक्त आने पर उन तमाम लोगों को जिम्मेदार ठहराएगा और जवाबी कार्रवाई भी अमेरिका की तरफ से इसमें की जाएगी, क्योंकि सीरिया सरहद के पास जॉर्डन में ये ड्रोन हमला किया गया और इस ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी फौजियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है जबकि 25 फौजी जख्मी हैं और इन जख्मी फौजियों की तादाद और भी बढ़ सकती है, ऐसा माना जा रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अमेरिकी फौज पर हमले में हुई मौतों के लिए ईरान हिमायत याफ्ता मिलिशिया को जिम्मेदार बताया है। उनके मुताबिक मिलिशिया की तरफ से ये ड्रोन हमला यहाँ पर किया गया है जिसमें 3 फौजी हलाक हुए हैं। बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका इसके लिए जिम्मेदार लोगों को वक्त आने पर उन्हीं के चुने गए तरीके से जवाबदेह ठहराएगा। अमेरिकी फौज के अफसर के मुताबिक ड्रोन हमले में जख्मी हुए फौजियों की तादाद अभी और भी बढ़ सकती है। अब ऐसे में क्या रुख होता है अमेरिका का अगला, ये देखना बहुत यहाँ अहम हो जाएगा, क्योंकि लगातार जो कशीदगी है वेस्ट एशियन कंट्रीज में वो बढ़ती जा रही है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि रेड सी पर जो हमले हैं हुतियों के वो भी लगातार यहाँ जारी हैं और अब मिलिशिया की तरफ से ये जो हमला किया गया है, हालांकि जैसे अमेरिका इस बात को कह रहा है कि ये मिलिशिया की तरफ से किया गया है तो इसके क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं। तो सीरिया सरहद पर हुआ है ये हमला। जॉर्डन में एक ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी फौजियों के मारे जाने की खबर है। इसको देखते हुए अमेरिका भी अब काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के मूड में दिखाई दे रहा है और उसका ये कहना है कि वक्त आने पर इस मामले में जवाबी कदम उठाया जाएगा। तो न सिर्फ 3 अमेरिकी फौजी इस हमले में मारे गए बल्कि 25 जख्मी भी हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत खैर मकदम है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। राजन जी, अब सीरिया सरहद पर ये जो हमला हुआ है इसमें 3 अमेरिकी फौजी मारे गए हैं, 25 जख्मी हुए हैं। इस हमले को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, ये एक क्लियर रिटेलिएशन है। पिछले हफ्ते इराक में अमेरिकन ने टारगेट किया था इनके कैंप्स को, और ये जो स्पोक्स पर्सन हमास ने भी ये बोला है कि ये डायरेक्टली लिंक्ड है जो गजा में अटैक्स हो रहे हैं हमास के अगेंस्ट इजराइल फोर्सेस के, और ये बेस नॉर्थ ईस्टर्न में जॉर्डन में है, टावर 22। ये बेसिकली 350 यूएस सोल्जर्स यहाँ पे तैनात हैं और ये वहाँ पे जॉर्डन की मदद करने के लिए, बिकॉज इस एरिया से काफी ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, आर्म्स की स्मगलिंग होती है, तो उस एरिया को यूएस फोर्सेस का एक बेस है। और ये अर्ली मॉर्निंग में अटैक हुआ था, इसलिए हम देख रहे हैं कि कैजुअल्टी बहुत ज्यादा है, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग में अटैक हुआ था और ट्रुप्स अपने बैरक्स में थे। तो ऑलमोस्ट 34 लोगों को जख्मी की रिपोर्ट है और 3 की मौत हो चुकी है। और इसका काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अमेरिका से भी आ रहा है। रिपब्लिकन के जो सेनेटर्स हैं मैक कॉनली और कॉटन, दोनों ने स्टेटमेंट्स दिया है कि बाइडेन अगर कोई एक्शन अभी नहीं लेगा तो ही विल बी ट्रीटेड एज अ कावर्ड, बिकॉज अभी ये लोग चाह रहे हैं कि ईरान के अंदर, जहां से, बिकॉज बेसिकली ईरान रिस्पॉन्सिबल है अटैक्स का, और इस्लामिक रेजिस्टेंस करके एक ग्रुप है जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इस अटैक की। तो अगर ये बात सही है और ये इसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स अमेरिकन के पास होंगी अभी, तो बाइडेन के ऊपर अभी मुझे ऐसे लगता है काफी प्रेशर होगा कि वो अपनी स्ट्राइक्स ईरान के अंदर करें, स्पेशली जहां पर भी ये टेररिस्ट बेसिस है ईरान में। पूरी इंटेलिजेंस अमेरिका रखता है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने भी ईरान के टेररिस्ट बेसिस पर अटैक किया था एज ए रिटेलिएशन, जब ये ईरान ने की जो स्ट्राइक्स हुई थी पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये मैटर और एस्केलेट होगा, बिकॉज अमेरिकन के अगेंस्ट
158 अटैक्स हो चुके हैं और तकरीबन 70-75 अमेरिकन इन अटैक्स में जख्मी हो चुके हैं। अगर आप पिछले 2 साल का आंकड़ा ले तो ये कैजुअलिटीज और ये जो बॉडी बैग्स हैं ये अमेरिकन को एक्सेप्टेबल नहीं होंगे मुझे लगता है, बिकॉज नॉर्मली अमेरिकन के ऊपर जितने भी टैक्स होते थे पहले उसमें मौतें नहीं होती थी, उसमें कैजुअलिटीज होती थी, इंजरीज होती थी। पर जब हम ऐसी न्यूज सुनते हैं कि अमेरिकन की डेथ हो गई है और तो बाइडेन के ऊपर मुझे ऐसा लगता है बहुत प्रेशर होगा अभी इसको एक रिटेलिएशन करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है अगले 48 घंटे में अमेरिका जरूर कोई ऐसा एक्शन लेगा, स्पेशली ईरान के अंदर और सीरिया के अंदर, जो इसका जवाबी कार्रवाई मानी जाएगी। जी। और देखिए अमेरिका ने ये कहा भी है, जो बाइडेन ने कहा है कि स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पे लिया जाएगा और वक्त आने पर जवाब दिया जाएगा और उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हालांकि किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जो बाइडेन ये कह रहे हैं कि मिलिशिया की तरफ से ये हमला यहाँ पर किया गया है। तो ऐसे में अमेरिका का जो रुख है यहाँ पर, जो जैसे कि आपने बताया कि अब तक कोई कैजुअलिटी नहीं होती थी ऐसी, और ऐसा अब इस बार देखने को मिला है, तो ऐसे में ये उनके खिलाफ भी जा सकता है क्या बाइडेन के, क्योंकि अब चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है? ये बिल्कुल आपने एक बिल्कुल अच्छी तरीके से एनालाइज किया है, बिकॉज बाइडेन जो है अभी उसके ऊपर प्रेशर बहुत पड़ेगा, बिकॉज जो इम्प्रेशन बाइडेन दे रहे थे अमेरिकन पब्लिक्स को, अमेरिकन इतने अपने एग्रेसिव इंटेंट से इन मिलिटेंट्स के पीछे नहीं स्ट्राइक हो रहा था। वो बेसिकली नॉर्मल इसको मिसाइल स्ट्राइक्स करते थे। बट मुझे अभी ऐसा लगता है कि अमेरिकन को अपने जहाज इस्तेमाल करने पड़ेंगे, एयरफोर्स का सहारा लेना पड़ेगा अगर उनको इनको ज्यादा नुकसान पहुंचाना है मिलिटेंट्स को। जैसे आपने देखा था कि यमन में भी एयर अटैक्स हुए थे, अमेरिका के जो 4 बॉम्बर्स थे उनने वहां पे स्ट्राइक किया था यमन में। तो इस प्रकार का अटैक अमेरिका को करना पड़ेगा, बिकॉज ये खास तौर पे इलेक्शन ईयर है और ये मुद्दा रिपब्लिकन्स भी आगे लेके जा सकते हैं कि बाइडेन इज टू सॉफ्ट, और ये अमेरिका की छवि के ऊपर भी इसका फर्क पड़ता है मिडिल ईस्ट में। अगर अमेरिका के ऊपर ऐसे अटैक होता है, और खास तौर पे एक चीज और सामने ये आई है कि ये ड्रोन को अमेरिकन फोर्सेस डिटेक्ट नहीं कर पाए। अभी उनके पास इतनी एडवांस इक्विपमेंट है, एयर डिफेंस की इक्विपमेंट है और एंटी ड्रोन वेपनरी है अमेरिकन के पास, वो पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी ये भी एक क्वेश्चन मार्क इन पे इसको लगाया जा रहा है कि ये ड्रोन को इन लोगों ने डिटेक्ट कैसे नहीं कर पाए। तो अभी जो खास तौर पे जो ईरानियन ड्रोन्स हैं और जो शहीद 136 ड्रोन्स है, ये जब अपनी लो लेवल की फ्लाइट करते हैं, जब ये बहुत लो लेवल पे फ्लाई करते हैं, इनको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो अमेरिकन के लिए अभी ये भी एक चैलेंज है कि क्या उनको अपने पैट्रियट्स एंटी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स सीरिया में डिप्लॉय करने पड़ेंगे, बिकॉज काफी देर से सीरिया या जॉर्डन में बिकॉज काफी देर से जॉर्डन अमेरिकन को रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो अपने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम उनके बॉर्डर पे डिप्लॉय करें, बिकॉज इस बॉर्डर पे बहुत ड्रग की भी ट्रैफिकिंग होती है और ड्रोन्स के थ्रू होता है सारा काम। तो अभी ये अमेरिकन को अपना वहां पे अपना एयर डिफेंस को भी टाइट करना पड़ेगा, बिकॉज ये ड्रोन डिटेक्ट नहीं हो पाया है और आने वाले वक्त में और भी ड्रोन हमले हो सकते हैं अमेरिका। जी बिल्कुल, और अमेरिका देखिए कोई सख्त एक्शन लेना यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है अमेरिका का, अगर इस तरह के हमलों को रोकना है। तो फिलहाल बहुत शुक्रिया राजन जी जुड़ने के लिए हमारे साथ।